हेलो गाइस, राधे राधे। तो चलिए बनाते हैं आज स्प्रिंग रोल। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे कि होली के त्योहार के बाद सब कुछ जैसे कि मीठा, दही बड़े, गुजिये, मठरी खाने के बाद अगर बच्चे बड़े घर में उब गए हैं, नहीं खाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ अलग से क्या बाजार का ही रोज खाना है, नहीं घर पे बनाइए और खाइए। तो इसके लिए हम बनाते हैं बच्चों के लिए आज स्प्रिंग रोल। यानी कि बच्चे गुजिया मठरी नहीं खाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों मैंने सोचा आज क्यों ना स्प्रिंग रोल बच्चों को बना के खिलाया जाए। तो इसके लिए क्या करना है, मैं सबसे पहले इसकी चटनी तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने 4 टमाटर को अच्छी तरीके से धो करके इसको इस तरीके से काट लिया है। और इसमें मैंने 5-7 यानी कि लहसुन की गिरी डाली हुई है। अब हमें करना क्या है, इसको अच्छे तरीके से हमें पीस लेना है, यानी कि मिक्सी चलानी है। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से इसमें लहसुन, टमाटर, थोड़ी-सी ये लाल मिर्ची जैसे भिगो के रखी हुई थी। अगर आप ज़्यादा खाना चाहें तो थोड़ी ज़्यादा डालें, कम खाना चाहें तो इसमें थोड़ा कम कर सकते हैं। पर मैंने थोड़ी-सी ये थोड़ी ज़्यादा चटपटी करके बनाई हुई है, इसलिए मैंने इसमें मिर्चें कम से कम 10-15 ले ली हैं। क्यों थोड़ी-सी हमारी मिर्चें ये कुछ कम तेज़ भी हैं। इसलिए दोस्तों इस तरीके से करके लहसुन, टमाटर और ये लाल मिर्ची डाल के हम इसको चटनी बना लेते हैं, यानी कि स्प्रिंग रोल के साथ की चटनी। तो इसे करना क्या है, इसे हम थोड़ा-सा अच्छे तरीके से पीस लेते हैं। इसमें इस तरीके से करके फिर मैंने जीरा डाला हुआ है और इसमें थोड़ी-सी हल्की से, और आप डालना चाहें इसमें धनिया वगैरह कुछ भी डालने पर मैं थोड़ी इसमें हींग डाली है। थोड़े से इस तरीके से करके पीस के मैंने मिक्सी में निकाल ली है। अब हमें करना क्या है, इसे अच्छी तरीके से हमें भून लेना है। दोस्तों चाहे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते थे, पर ये है अगर आप भून के खाएँगे तो इसमें जैसे बहुत से लोग लहसुन कच्चे-कच्चे की आती है, तो इसमें उसकी कचान निकल जाती है और अच्छी तरीके से भुन जाती है, तो ये और टेस्टी लगने लगती है। तो इस तरीके से करके हम इसे अच्छा-सा करके थोड़ा-सा तेल वगैरह डाल के इसे भून लेते हैं। अच्छा, ये आपके स्वाद के अनुसार है कि आप जो है इसमें तेल ज़्यादा करें, कम। वैसे चटनी है तो इतना तरीके का तेल नहीं डालना चाहिए, थोड़ा हल्का-सा ही नॉर्मल तेल में आप 1-2 चम्मच में इसे चटनी को आराम से भून सकते हैं। चाहे तो आप इसमें थोड़ी-सी आप रेड मिर्ची भी जो होती है कलर वाली, वो भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं है। इस तरीके से, और इसमें स्वाद के हिसाब से अपने जैसा आपका स्वाद है, जितना आप कम ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से अब हमें इसमें नमक ऐड करना है। तो दोस्तों इस तरीके से जब तक हमारी ये चटनी आराम से पकती है नमक वगैरह डाल के, तो इसे आराम से थोड़ा-सा पकते रहना है, यानी कि जब तक ये इसमें तेल नहीं छोड़ देती है चटनी, जब तक हम इसे थोड़ा-सा पकाते हैं। तो इस तरीके से करके हमें अच्छे तरीके से इस चटनी को खूब भून लेना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें करना क्या है कि हमने जैसे कि इस पे आराम से ये चटनी को चला रहे हैं और चलाते-चलाते धीरे-धीरे से पकते रहना है। इसके बाद हम आगे का काम शुरू करते हैं। तो इसका करना क्या है, देखिए जैसे-जैसे भुनने लगी है चटनी टमाटर की, उस तरीके से इसमें तेल नज़र आने लगा। दोस्तों अब मैंने इसमें नाप के अनुसार 2 चम्मच मैदा लिया है, यानी कि रमचे बड़े वाले थोड़े से, जिसे बड़े रमचे कहते हैं उसे। चाहे आप कटोरी ले लें, कप ले लें और चम्मचे ले लें, जैसा आपको चाहे, जैसी नाप हो, जैसे घर में खाने वाले हैं उस हिसाब से आप इसमें मैदा को ले लें। तो इस तरीके से इसमें हमें धीरे-धीरे मैदा में पानी डाल कर के घोलना है। हमें इकट्ठा पानी इसलिए नहीं डालना है कि फिर मैदा हो या कोई भी चीज़ में गाँठें पड़ने लगती हैं। तो इस तरीके से हमें थोड़े-थोड़े मैदा में पानी डालते हुए चलाते रहना है। तो जिस तरीके से हम इसे ऐसे करके चलाएँगे, जितना चलाएँगे उतना अच्छे तरीके से फेंटेंगे, तो उतने ही हमारे ये बढ़िया बनेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इस तरीके से चला रही हूँ, पर हमें इसे अभी पतला करना है। यानी कि अभी ये बहुत गाढ़ा है, तो हमें इसे अच्छे तरीके से चलाते हुए इसे पतला करना है। देखिए इस तरीके से करके चलाते हुए ये पतला हो गया। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसमें मैं पानी अभी और डालने वाली हूँ। तो और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, पर इसमें पानी पड़ेगा ही दोस्तों अभी थोड़ा। अब इस तरीके से करके देखिए हमारी चटनी में तेल भी आ गया है, तेल भी छोड़ दिया है। आपको इसके बुलबुले दिख रहे होंगे, तो अच्छे तरीके से इसकी यही पहचान है कि इसमें तेल ऊपर आने लगे और अच्छे से ये खौलने लगे, समझिए ये अच्छे तरीके से पक गई है। तो हमने इसे साइड में दूसरे चूल्हे पर रख दिया है। अब इस तरीके से करके हम जो है यहाँ पे आगे का काम करते हैं। अब हमारी मैदा को हमने इसे घोल करके 5 मिनट के लिए रखा हुआ था दोस्तों। अब आप इसमें नॉन स्टिक वाले में आप तवे पे आराम से इसे पहले गरम करिए, थोड़ा-सा तेज करके फिर से गैस को बंद कर देना। इसमें थोड़ा-सा हल्का-सा आप लगाना चाहे ऑयल लगा देना, नहीं लगाना चाहे तो कोई बात नहीं, वैसे भी छूट जाएगा। तो हमें रमचे के हिसाब से इस तरीके से आपको किस तरीके से रखना है, तो इस तरीके से हमें इसे फैलाते रहना है। दोस्तों ये डालते के साथ ही ऐसा लगता है जैसे पकना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से करके
जो है हमें अच्छे तरीके से इसे फैलाना है। और क्या कहते हैं, इसे जिस तरीके से आप इसे फैलाओगे तो इसमें थोड़ा-सा आप अगर ज़्यादा पतला करते हैं तो वो भी थोड़ा-सा सही नहीं लगता। तो हमें थोड़ा-सा हल्का-सा, ना मोटा हो ना पतला हो, इस तरीके से करके हमें बनाना है। अच्छा, जैसे-जैसे मैदा हमारी कलर बदल रही है तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा ये पकना शुरू हो गया। पर फिर भी हम 5 में 1 आध मिनट के लिए, 5 मिनट बहुत होते हैं, इसे ढक देंगे, यानी कि 1 से 3 मिनट के अंदर तक हमें इसे ढक्कन कर देना है, यानी कि कवर कर देना है। अब हमें धीरे से इसे देखना है उठा करके, क्या ये नीचे से छूटने लगा है कि नहीं। अगर दोस्तों ये छूटने लगा है तो समझिए कि ये आपका क्या कहते हैं, अच्छे तरीके से ये आपकी मैदा वाली जिसे रोटी कहे, पराठा कहे, इस तरीके से ये छूटने लगी है। तो इस तरीके से करके दोस्तों जब तक ये पड़े रहेगा तब तक ये आराम से पक जाएगी। जब ये पक जाएगा ढंग से तो ये बिल्कुल खराब होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से करके जो है हम इसे अच्छे तरीके से नॉन स्टिक तवे पे, फ्राई पैन में, किसी में भी हम इसे पका लेंगे। अच्छा दोस्तों, इसे उठाया कब जाएगा, ये गर्म तो बहुत हो रहा है, पर इसे आप थोड़ा ठंडा करिएगा और इस तरीके से करके आप इसे एक प्लेट में निकाल लें। अच्छा, आप इकट्ठे बनाना चाहें तो इसमें हल्की-हल्की मैदा डालकर भी एक के ऊपर एक रख सकते हैं, वरना अलग भी रख सकते हैं। इस तरीके से करके ये बन करके तैयार हो जाएगा। अब हमने करना क्या है दोस्तों, ये चाउमीन पहले ही बच्चों ने, हमने सबने बना ली थी घर पे ही। क्यों, क्या कहते हैं कि भई वीडियो भी बड़ी हो जाती है, क्या-क्या बनाना, चाउमीन तो ज़ाहिर से सबको बनाना आता ही है। इस तरीके से मैंने पहले चाउमीन थोड़ी-सी पत्ता गोभी डाल करके बना लिया। अच्छा, बहुत से लोग पत्ता गोभी डालें या नहीं डालें, पर हमारे यहाँ थोड़ी पत्ता गोभी बहुत कम खाई जाए। अब मैं यही कहती हूँ, पत्ता गोभी खानी भी कम ही चाहिए। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी-सी पत्ता गोभी डाल के हल्के से मसाले तेल में, क्योंकि चटनी हमारी बहुत चटपटी है, तो इसमें मैंने ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डाले हुए हैं। नॉर्मली से करके मैंने इसमें चाउमीन बनाई हुई है। तो दोस्तों इसे करना क्या है, हमें थोड़ा इस तरीके से रोल करके दोनों तरफ से करके हमें ऐसे करके इसे रोल करना है। अच्छा, इसमें हमें थोड़ी-सी जो है, जो मैंने मैदा घोली हुई थी उसमें से ही मैंने थोड़ी-सी बॉयल में मैदा रोक ली थी, अब वही हमें लगानी है। इसमें दोनों साइडों से इस तरीके से करके आप उँगली से गीली मैदा को लगा दें, चाहे नॉर्मली सादा पानी से, पर इसे चिपकाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, समझे। जब ये आप अच्छे तरीके से चिपकाएँगे तभी ये ढंग से पकेंगे और फैलने का डर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से करके आप चारों तरफ से दबाते हुए अच्छे तरीके से आप इसे शेप देते हुए, अगर आप परफेक्ट हैं तो आप जल्दी कर लें, और नहीं तो थोड़ा-सा ये पतला होता है और कुछ ये थोड़ा-सा उस टाइम पर भी गरम भी था, तो मैंने बहुत आराम से आहिस्ता-आहिस्ता करके मैंने इसे इस तरीके से करके रोल बनाया हुआ है। अब हम करेंगे कि हम सारे के सारे रोल पहले बना के रखेंगे। दोस्तों 2 रमचे मैदा में ये मेरे शायद 4 या 5 स्प्रिंग रोल बन गए हैं। तो इस तरीके से करके देखिए, मैं बनाकर सभी ऐसे दिखाई रही हूँ, और इसे अगर लगता है आपको कहीं से खुल रहा है तो प्लीज़ इसे आप अच्छी तरीके से चिपकाना ज़रूर, नहीं तो ये खुलने का थोड़ा-सा लगता ही है। और जब आप चिपका देंगे अच्छे तरीके से तो इसमें कोई टेंशन नहीं रहेगी, कोई बिल्कुल निकलने का डर भय नहीं रहेगा। इस तरीके से करके आप इस तरीके से सेट करते हुए रखते जाएँ। तो दोस्तों क्या होता है, पहले बना के इकट्ठे रखने में थोड़ा काम आसान हो जाता है। अब इस तरीके से करके मैंने ये क्या कहते हैं, 5 के 5 बना लिए हैं। अब हमें करना क्या है, अब हम चाहे आप इसमें रिफाइंड डालें कढ़ाई में, चाहे आप तेल डालें, ऑयल डालें, कुछ भी, पर जो है ये चीज़ें थोड़ा-सा हम तेल में ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। भई घर की चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हर समय रिफाइंड या घी वगैरह खाया जाए। तो अधिकांश जो है तेल का इस्तेमाल, सरसों के तेल का इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग करते हैं। तो मैंने इस टाइम कढ़ाई ना रख के फ्राई पैन रखा हो, ताकि थोड़ा-सा जल्दी गर्म हो जाता है और ये तेल को अच्छी तरीके से पक जाए, ऐसे धुआँ वाला तेल हो जाए। इसे जब ये पक जाता है तेल बढ़िया से करके, तो हमें थोड़ी देर के लिए गैस को ऑफ करना है, यानी कि बंद करना है। तो इस तरीके से करके हमें धीरे-धीरे करके ऐसे एक-एक रोल को हमें इसमें छोड़ते जाना है। दोस्तों थोड़ी-सी ये मैदा वाला है तो इस तरीके से इसे थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा, तो इसे आप बिल्कुल डाल करके इस तरीके से इसे छेड़े ना ज़्यादा, इसे थोड़ा-सा कम से कम नीचे से सिकने दें। जब आपको लगता है कि हाँ भई 1 आध मिनट हो गया है, तब आप साइडों से इधर-उधर करके आप इसे पलट-पलटने की कोशिश करना। तो इस तरीके से करके आप चाहे इसे ज़्यादा कम, अगर आप डर खाना चाहो तो थोड़ा ज़्यादा करारा करके सेंक लेना। नहीं, नॉर्मली अगर चाहो तो भई सब कुछ इसमें, चाउमीन हमारी कोई कच्ची नहीं है, पकी हुई है, तो जो इसका स्वाद बिगड़ेगा, वो वैसी टेस्टी लगती है। इस तरीके से हमारी मैदा की बिल्कुल रोटी
कि पहले ये भाप में भी अच्छी पकी हुई है और क्या कहते हैं ये अच्छी तरीके से पतली भी है। तो ये कच्चा रहने का नुकसान देने का तो कोई इसमें मैटर है ही नहीं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी अच्छी लगती है, पसंद आती है, आप बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बताना क्या स्प्रिंग रोल ऐसे ही बनते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हमने कोई गलती करी हुई है? ये ऐसा तो नहीं है कि जो है आपसे कोई गलती हो गई हो? तो दोस्तों इस तरीके से करके ठंडा करके आप ऐसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। आप गोल काटें इसे या आप तिरछा करके काट लें, आप जिस तरीके से समझें। पर दोस्तों थोड़ा-सा जो है मामला जल्दी का हो रिया है, तो ये जो है थोड़ा ये अभी गरम है जो मेरे पकड़ने में भी नहीं आ रिया है। इस तरीके से करके आप कोशिश यही करना इसको जितना ठंडा हो जाएगा उतना आराम से कटेगा। तो इस तरीके से करके ये कट जाते हैं सारे के सारे। तो हमने क्या कहते हैं दोस्तों ऐसे करके पहले सारों को बना लेना है और इन्हें तल करके इस तरीके से करके आप काटना। दोस्तों यकीन मानिए ये टेस्टी तो लगते ही हैं, बढ़िया लगते हैं खाने में, इनका टेस्ट भी बदल जाता है, पर ये लगते जब ही हैं जब आप चटनी के साथ खाएँ। दोस्तों अगर आप मैंने बताना भूल गई, शायद दिखाना भी भूला है, इसमें आप थोड़ा-सा हल्का-सा नमक ज़रूर डालिएगा, तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। तो इस तरीके से करके मैंने सारे कट कर लिए हैं चटनी के साथ, आप सर्व करने चाहते हैं और क्या कहते हैं इस तरीके से करके ये आप इसमें चाट मसाला वगैरह कुछ भी ऊपर से डाल के लगता है तो आपको कुछ टेस्ट में कमी तो ऊपर से डाल के खा सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से स्प्रिंग रोल बनाए जाते हैं और मैंने बनाए हैं। होली के बाद कुछ खाने का ऐसे ही मन हुआ है बच्चों का, जो मैंने बाजार से ना लेकर के घर में बनाने की कोशिश करी है और बच्चों ने खाए हैं, बच्चों को पसंद आते हैं और बनाती भी रहती हूँ। फ़र्क इतना है कि वीडियो बनाने का मौका आज ही मिला है, जिसे मैंने आज बना के आपको दिखाया है। तो दोस्तों इसे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। क्या ये देखने में सही लग रहा है? खाने में तो कैसे आप बता पाएँगे? देख का आइडिया बहुत ज़्यादा थैंक यू।